राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ गीता बाल प्रश्नोत्तरी को एक बार फिर से लेके। तो हम इस पुस्तक के माध्यम से गीता के हर एक अध्याय से जो भी सामान्य प्रश्न उत्तर जनरल क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने जो है अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में आज जो है मैं आपको 8वें अध्याय से जो भी सामान्य प्रश्न उत्तर बन सकते हैं गीता से वो मैं आपको इस पुस्तक से माध्यम से बता रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक 7 अध्याय तक नहीं सुने हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप सीक्वेंस से 7 अध्याय तक के पढ़ के आइए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है ना पूरे 7 अध्याय कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री राधे कृष्ण। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ गीता के 8वें अध्याय से संबंधित जनरल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय का क्या नाम है और इसमें कितने श्लोक हैं? उत्तर है, गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है और इसमें 28 श्लोक हैं। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय में कुल कितने उवाच हैं? उत्तर है, गीता के 8वें अध्याय में कुल 2 उवाच हैं, अर्जुन का 1 और श्री भगवान का 1 उवाच है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, गीता दर्पण के आधार पर 8वें अध्याय में भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं? तो उत्तर है, गीता दर्पण के आधार पर 8वें अध्याय में भगवान सुलभ रूप में प्रकट हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बड़ों से लेकर छोटों तक सभी को पता होने चाहिए। प्रश्न चौथा है दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय का सार क्या है? उत्तर है, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। प्रश्न पांचवा है कि गीता के 8वें अध्याय में किसने कितने श्लोक बोले हैं? तो उत्तर है दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन ने 2 और श्री भगवान ने 26 श्लोक बोले हैं। छठा अध्याय छठवां प्रश्न है, गीता के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 7 तक के मध्य क्या वर्णन है? तो 1 से 7 के मध्य अर्जुन के 7 प्रश्न और भगवान के द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय में अपना स्मरण करने की आज्ञा दी गई है। फिर प्रश्न 7वां है दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से 16 के मध्य क्या वर्णन है? मतलब किस चीज से संबंधित है वो श्लोक दोस्तों? तो इसका उत्तर है, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की उपासना का फल सहित वर्णन किया गया है। प्रश्न 8वां है, गीता के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 17 से 22 के मध्य क्या वर्णन है? तो उत्तर है, ब्रह्मलोक तक की अवधि का और भगवान की महत्ता तथा भक्ति का वर्णन है। प्रश्न 9वां है दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 23 से 28 के मध्य क्या वर्णन है? तो उत्तर है, शुक्ल और कृष्ण गति का वर्णन और उसको जानने वाले योगी की महिमा का वर्णन। प्रश्न 10वां है दोस्तों, ब्रह्म क्या है? तो उत्तर है, परम अक्षर ब्रह्म है। प्रश्न 11वां है, अध्यात्म क्या है? जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला 10वां प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? तो परम अक्षर ब्रह्म है। ठीक है। प्रश्न 11वां, अध्यात्म क्या है? जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। प्रश्न 12वां है दोस्तों, अधिभूत क्या है? उत्तर है दोस्तों इसका, उत्पत्ति विनाशशील सभी पदार्थों को अधिभूत कहा जाता है। प्रश्न 13वां है, अधिदैव किसको कहते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा को अधिदैव कहते हैं। प्रश्न 14वां है, अधियज्ञ किसको कहते हैं? उत्तर है, परमात्मा वसुदेव को ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ कहते हैं। प्रश्न 15वां है दोस्तों, मनुष्य के अंतकाल में भगवान के स्मरण का क्या फल होता है? उत्तर है, जो पुरुष अंतकाल में भगवान को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर देता है वह साक्षात भगवान के स्वरूप को
प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 16वां है, भगवान ने अपनी प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय क्या बताया? उत्तर है, जो पुरुष भगवान में अपने चित्त को लगाकर निरंतर भगवान का स्मरण करता है उसके लिए भगवान सुलभ हैं और उसको सहजता से मिल जाते हैं। प्रश्न 17वां है दोस्तों, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर है, सनातन अव्यक्त परमात्मा को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 18 है दोस्तों, ब्रह्मा के रात और दिन कितने समय के होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मा के रात और दिन कितने समय के होते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। कितना होता है दोस्तों? 1000 चतुर्युगी का होता है और रात्रि भी 1000 चतुर्युगी की होती है। तो ये थे दोस्तों गीता के 8वें अध्याय से जो भी जनरल क्वेश्चंस आंसर बनते हैं वो मैंने आपको इस पुस्तक के माध्यम से सुनाए। तो नेक्स्ट अध्याय में आप लोग जुड़ने ना भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गीता के 9वें अध्याय से जो जनरल क्वेश्चंस आंसर बनते हैं उनको इस पुस्तक के माध्यम से बताऊंगा। और भी बन सकते हैं दोस्तों, पर अभी जो इस पुस्तक में बन रहे हैं बताए हैं वो मैं बता रहा हूँ और मोस्टली इसमें कवर हो जाते हैं आपके सारे। और बाकी फिर मैं आप लोगों को बाद में किसी दिन और भी निकाल के बताऊंगा, ठीक है। बट जो मेन है वो ऑलरेडी गीता प्रेस ने ये पूरा रिसर्च करके इस पुस्तक में डाला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में 9वें अध्याय में जुड़ना ना भूलें, ठीक है। हर एक अध्याय में जुड़ना ना भूलें इसके, ताकि आपको ऐसे आपके पास नॉर्मल आपको क्वेश्चन लग रहे हैं पर ये बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है, तो आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पता होने चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का अध्याय। आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरीके की दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।